नमस्कार, मैं गुनगुन और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में बोर्ड परीक्षा के मेधावियों का सम्मान। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट ने किया आयोजन। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में दैनिक जागरण के समाचार पत्र आई नेक्स्ट के साथ सम्मिलित रूप से बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। मेधावी छात्रों को संबोधित करते हुए नगरायुक्त आईएएस संतोष गंगवार ने छात्रों को करियर में आगे बढ़ने से पहले सभी विकल्पों पर काफी सोच विचार करने और अपनी रुचि या पैशन का भी ध्यान रखने की सलाह दी। एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा ने करियर के पहले पड़ाव को पार करने की शुभकामनाएं दी। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने 85% से ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों को अपनी पढ़ने की आदत बरकरार रखने के साथ साथ करियर के लिए कोर्स से अलग भी कुछ पढ़ने की आदत डालने की बात कही। कार्यक्रम में करियर एक्सपर्ट ने छात्रों को 10वीं और 12वीं के बाद के विकल्पों की चर्चा करते हुए अपनी रुचि के आधार पर अपने भविष्य की योजना बनाने की बात कही। कार्यक्रम में दैनिक जागरण आई नेक्स्ट के संपादक मुकेश कुमार और रीजनल मार्केटिंग हेड अशोक त्रिहन ने छात्रों को समाचार पत्र पढ़ने की आदत डालने की सलाह दी। समारोह में मेधावी छात्रों को मंच से सर्टिफिकेट और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान हुए राजा राम दरबार की हुई प्राण प्रतिष्ठा। राम नगरी अयोध्या के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय उस समय जुड़ गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभिजीत मुहूर्त में भव्य मंदिर में राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा की। मुख्यमंत्री ने सभी 8 देव विग्रहों का अभिषेक किया। इसके बाद राम दरबार की मूर्तियों से आवरण हटाया गया। राजा राम का आभूषणों से भव्य श्रृंगार किया गया। इस दौरान सभी दिशाओं से वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर प्रांगण में आचार्यों और संतों का समवेत स्वर, शंख ध्वनि और हवन की सुगंध ने आध्यात्मिक वातावरण रच दिया। राम दरबार में राजा राम, माता सीता, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ हनुमान जी भी विराजमान हैं। गंगा दशहरा के दिन आज सिद्ध योग भी था। इसी दिन रामेश्वरम की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। आज राम मंदिर में दूसरा प्राण प्रतिष्ठा समारोह कहा जा रहा है, जबकि पहला प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ था। देश में फिर डराने लगा कोरोना। 5000 के करीब पहुंचे एक्टिव केस, एक दिन में 7 की मौत। देश में कोरोना एक बार फिर तेजी से फैल रहा है, उसने चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के एक्टिव केस 5000 के करीब पहुंच गए हैं और एक दिन में कोरोना संक्रमित 7 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 22 मई को एक्टिव मरीजों की संख्या 257 थी, जो 31 मई तक बढ़कर 3395 पहुंच गई थी। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4866 हो गई। एक दिन में 564 नए कोविड केस सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित राज्य केरल बना हुआ है। इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और दिल्ली कोविड से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में शामिल हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का 91% निर्माण पूरा। बदायूं सेक्शन अगले माह तक पूरा करने का लक्ष्य। गंगा एक्सप्रेसवे का मेरठ सेक्शन बनकर तैयार हो गया है। हापुड़ रोड पर बिजौली से शुरू हो रहे गंगा एक्सप्रेसवे का मेरठ में 22 किलोमीटर का दायरा है। बिजौली में तैयार किया गया इंटरचेंज अब लाइटों से जगमगाने लगा है। 12 चरणों में बनाए जा रहे मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का 91% काम पूरा हो गया है। बदायूं तक का सेक्शन भी जुलाई तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं प्रदेश सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार से जोड़ने का भी ऐलान किया है। इससे पूरब से पश्चिम तक सभ्यता और संस्कृति एक सूत्र में बन जाएंगे। हालांकि अभी इसका अलाइनमेंट तय होना है। अमेरिका यात्रा नहीं कर सकेंगे 12 देशों के नागरिक। राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाया प्रतिबंध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन देशों में अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कॉन्गो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल हैं। ट्रंप ने कहा कि इन देशों पर ट्रैवल बैन सोमवार दोपहर 12 बजे से लागू होगा। इसके अलावा ट्रंप ने अमेरिका की सुरक्षा का हवाला देते हुए 7 अन्य देशों के खिलाफ भी कार्यवाही की है। इनमें बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला शामिल हैं, जिनके नागरिकों पर आंशिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान जनवरी 2017 में एक कार्यकारी आदेश जारी कर इराक, सीरिया, ईरान, सूडान, लीबिया, सोमालिया और यमन के नागरिकों की अमेरिकी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि बाद में इस प्रतिबंध को हटा दिया गया था। सपाट शुरुआत के बाद घरेलू बाजार में तेजी। सेंसेक्स 400 से ज्यादा अंक चढ़ा, निफ्टी भी उछला।
वैश्विक बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ खुला। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 150 से ज्यादा अंक चढ़कर 81,196.08 अंक के लेवल पर ओपन हुआ। हालांकि कुछ देर बाद ही सेंसेक्स की बढ़त 673 अंकों की हो गई। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी मामूली बढ़त के साथ 24,691.20 अंक पर खुला और 43.45 अंकों की बढ़त लेकर 24,663 पर कारोबार करता नजर आया। इसके थोड़ी देर बाद ही निफ्टी 24,800 अंक के लेवल को पार कर गया। इस दौरान रियल्टी, आईटी और फार्मा शेयरों में तेजी का रुख रहा। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने और चांदी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी। घरेलू सराफा बाजार में सोने चांदी के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 99,750 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं चांदी की कीमत में भी हल्का उछाल आया और 1 किलो चांदी का भाव 1,04,000 रुपए पहुंच गया। दूसरी ओर इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 96,747 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई और चांदी का रेट 1,980 रुपए प्रति किलो हो गया। वहीं आधिकारिक वेबसाइट्स ibujrates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का रेट 97,291 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का भाव 96,901 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इस बीच 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 1,01,298 रुपए प्रति किलोग्राम रही। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।